ने बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो वही गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। नहीं नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। मेरे जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से। क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़के कहाँ है, क्या है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अपने रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह उसे एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर रही थी। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा केस पर आते हैं। साल था 2003। श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पैदा हुई अंकिता भंडारी। अंकिता एक गरीब परिवार में पैदा हुई। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी जो खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाते थे, और माँ सोनी देवी एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। अंकिता का एक छोटा भाई भी था, अजय सिंह भंडारी। एक छोटे और खुशहाल परिवार में यह चारों खुश थे। अंकिता बचपन से ही एक इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने अपनी +2 कॉमर्स स्ट्रीम से 88% से पास की थी। वो BR मॉडर्न स्कूल पौड़ी से ही पढ़ी थी, और अब उसको अपने परिवार के लिए कुछ करना था और अपने पैरों पर खड़े होना था। इसलिए होटल मैनेजमेंट करने की सोची। यह गढ़वालियों की खास बात है कि यहाँ के लोग होटल मैनेजमेंट की बहुत इज्जत करते हैं कि अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई तो आप HM कर लो और दुबई मूव हो जाओ। ऐसे ही अंकिता का सपना था, लेकिन वो HM खुद से ही करना चाहती थी, तो उसके घर वाले मान गए। फिर 2019 में उसने HM का डिप्लोमा किया, और शायद ही कोई ना जानता हो, 2020 आते आते एक महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। तो आखिर 20 अगस्त 2022 आया, और अब 2 साल घर बैठने के बाद अंकिता को बाहर निकलना था। उसने अब जॉब ढूंढना शुरू किया। ऐसे ही उसके एक फ्रेंड ने बताया कि ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट खुला है, वनंतरा, और बताया कि यहाँ कुछ पोस्ट अवेलेबल है। यह रिजॉर्ट 2017 में बनना शुरू हुआ था। यहाँ बहुत शांति थी, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। यह हाईवे से काफ़ी दूर जंगल में था। तो अंकिता यहाँ आई और उसे रिसेप्शन के लिए रख लिया गया, और अंकिता को लीड कर रहा था बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या। मैंने आपको बताया था कि रिजॉर्ट हाईवे से काफ़ी दूर जंगल में था, तो अब अंकिता कोई अलग से रूम तो ले नहीं सकती थी। तो रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने कहा कि ज़्यादातर रिजॉर्ट खाली ही रहता है, बस 1-2 हाई प्रोफाइल लोग ही आते हैं। इसलिए अंकिता को पुलकित ने रिसेप्शन के पास वाला रूम रहने को दे दिया। अंकिता पुलकित के बिहेवियर और सपोर्ट से काफ़ी खुश थी, लेकिन अंकिता को अभी पुलकित की असली इंटेंशन के बारे में पता नहीं था कि पुलकित उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। 18 सितंबर 2022 अंकिता को रिजॉर्ट में काम करते हुए पूरे 20 दिन हो चुके थे। स्टाफ के साथ भी अंकिता घुलने मिलने लगी थी, लेकिन उस दिन अंकिता का मूड कुछ ठीक नहीं था। शेफ के अकॉर्डिंग पुलकित से उसकी कुछ बहस हो गई थी, और इसी दिन अंकिता को 3:30 बजे के बाद किसी ने नहीं देखा था। नेक्स्ट डे 19 सितंबर 2022 पुलकित हड़बड़ी में अपने 2 दोस्तों के साथ रिजॉर्ट में आया, और फिर हड़बड़ी में वहाँ से लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन पहुँचा। यहाँ उसने अंकिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। एग्जैक्ट रिपोर्ट यह थी: अंकिता भंडारी काम के टाइम रिजॉर्ट पर ही थी, और ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने रूम में सो गई। लेकिन अगली सुबह वो काम पर नहीं आई। मैंने उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब यहाँ 3 चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहली, पुलकित आर्या सुबह अपने रिजॉर्ट आया अपने 2 दोस्तों के साथ। दूसरी,
पुलकित ने जब खुद से अंकिता को रिसेप्शन पर नहीं देखा तो वो खुद से रिपोर्ट लिखवाने गया। तीसरी और दुखी बात यह कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने इस स्टेटमेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया कि क्या हुआ, एक अकेली लड़की ही तो गायब हुई है। उधर पुलकित ने खुद से अंकिता के पिता को फ़ोन किया कि अंकिता को आज सुबह से किसी ने नहीं देखा, मैं अंकिता को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं आ रहा था। 20 सितंबर को अंकिता के माता पिता पौड़ी से निकले और 21 सितंबर सुबह थाने पहुंच गए। वीरेंद्र जी ने अपनी तरफ से रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अफसोस पुलिस अब भी कुछ नहीं कर रही थी। बेटी 18 तारीख से गायब थी, लेकिन पुलिस उन्हें बार बार इधर उधर घुमा रही थी। पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़के कहाँ है, क्या है। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अंकिता का एक ऑनलाइन फ्रेंड था जिससे वो बात करती थी, अपनी डेली लाइफ बताती थी। तो उसे भी अजीब लगा कि 18 सितंबर से अंकिता का ना कोई मैसेज आया ना कोई फ़ोन। और यहाँ अच्छी बात यह हुई कि ये लड़का वीरेंद्र जी को भी जानता था। उसने बताया कि 18 सितंबर को जब उसकी अंकिता से बात हुई थी तो अंकिता रो रही थी और उसने कहा कि प्रूफ के तौर पर मैं आपको हमारी पुरानी चैट्स भेजता हूँ। और जब उसने चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजे तो सब कुछ क्लियर हो गया कि पुलकित अंकिता को परेशान कर रहा था और वो रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़कियों को मारता भी था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। पुलकित के साथ काम करने वाले अंकित नाम के लड़के ने जबरदस्ती अंकिता को रूम में ले जाकर किस करने की कोशिश की, लेकिन अंकिता को यहाँ काम करते अभी 20 दिन ही हुए थे तो वो चुप रही। पुलकित ने अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए भी बोला था। पुलकित को लगा था कि गांव की लड़की 10,000 रुपये लेकर मान जाएगी और इसके कुछ दिन बाद भी पुलकित ने अंकिता को जबरदस्ती एक गेस्ट के रूम में भेजा था और अंकिता ने रोते हुए होटल स्टाफ को फोन भी किया था। बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। यह सब जानने के बाद वीरेंद्र जी ने लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में पुलकित के खिलाफ विद प्रूफ FIR लिखवाई, लेकिन विनोद आर्या का बेटा होने की वजह से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पता चलता है कि इंडिया में पॉलिटिशियंस का हर चीज पर कितना कंट्रोल है। पुलकित को पता चल गया था कि अंकिता का कोई दोस्त है जम्मू से जिसने ये सारी चैट के स्क्रीनशॉट्स पुलिस को दिए हैं। तो पुलकित ने अंकिता के दोस्त को कॉल किया और उसको अपनी साइड करने की कोशिश करी। हेलो हाँ, पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे हो आप? यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। पुलकित ने अंकिता के दोस्त को कहा कि अंकिता ने यह सारे मैसेजेस उसको बदनाम करने के लिए करे हैं। उसने अंकिता को ऐसा कुछ नहीं कहा। अंकिता ने बहाने से मेरा फ़ोन लेकर खुद को ऐसे मैसेजेस किए, लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन अपना फ़ोन किसी को देता है, और वो भी एक रिसेप्शनिस्ट को। MLA का बेटा है तो इतना तो पागल नहीं होगा कि एक लड़की को ऐसे ही अपना फ़ोन दे दे। बताइए, हाँ, आपका फ़ोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फ़ोन किया था ना 9 बजे, हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फ़ोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फ़ोन लिया।
और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फ़ोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फ़ोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फ़ोन में मुझे रात में क्या करना था फ़ोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फ़ोन का क्या करना था? मेरा फ़ोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? अंकिता के किसी फैमिली मेंबर ने इस बात पर ऑनलाइन पोस्ट डाली। लोकल न्यूज चैनल्स और धीरे धीरे बड़े न्यूज चैनल्स पर इसकी बात होने लगी। उत्तराखंड में अंकिता के लिए काफी प्रोटेस्ट होने लगा और दूसरी तरफ जब विनोद आर्य पुलिस स्टेशन आए तो पुलिस ने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। और इधर अंकिता के पापा वीरेंद्र जी पिछले 5 घंटे से इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन पुलिस फिर भी विनोद आर्य का साथ दे रही थी। इन सब के बीच वीरेंद्र जी डीएम के पास गए तो डीएम ने पुलिस स्टेशन कॉल किया और कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। तो आखिर 4 दिन बाद 22 सितंबर को कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन पुलिस की इस लापरवाही से तंग आकर मीडिया और आम जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो 23 तारीख को फोर्सफुली पुलकित आर्य को गिरफ्तार करना पड़ा। जब पुलिस पुलकित और अंकित को लेकर जा रही थी तो लोगों का गुस्सा देखने वाला था। उन्होंने वहीं उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। पुलकित की पिटाई के बाद पूछताछ शुरू हुई और नाम बाहर आने लगे। वनंतरा का मैनेजर एंड होटल का एक और स्टाफ मेंबर 18 तारीख से गायब थे, जिन्हें कुछ टाइम में पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों का अंकिता के गायब होने से कुछ न कुछ लिंक था। अब पुलिस ने नॉर्मल बातचीत ना करते हुए सीधा सख्ती से पूछताछ की, लेकिन लोगों से मार पड़ने के बाद इन्होंने पुलिस को भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने दी। सब कुछ सच सच बता दिया। अंकिता का मूड पहले ही खराब था। एक तो पुलकित की एक्स्ट्रा सर्विस वाली बात पर, दूसरा अंकित के जबरदस्ती किस करने वाली बात पर। तो पुलकित और अंकित ने सोचा कि अंकिता को खुश किया जाए लॉन्ग ड्राइव पे ले जाकर। पुलकित और अंकिता एक बाइक पर एंड सौरभ और अंकित अपनी एक स्कूटी पर ऋषिकेश से थोड़ा दूर चले गए। यह चिल्ला भाई राज के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में रोड के साइड पर ये तीनों शराब पीने लगे, जिस बात पर अंकिता दोबारा गुस्सा हो गई। अंकिता ने कहा कि मुझे वापस छोड़ आओ और अब से ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल दूंगी। अंकिता का मतलब था कि जो भी इस होटल में होता है वो सब। यह सब सुनने के बाद इन तीनों को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने अंकिता को उठा के डैम में फेंक दिया। लेकिन अंकिता अभी जिंदा थी और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। शराब के नशे में इन्होंने ये सब कर तो दिया, लेकिन फिर ये घबरा गए और यहाँ से भाग गए। यह सब कुछ करने के बाद अगले दिन सबके सामने अच्छा और मासूम बनने के लिए पुलकित ने खुद जाकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाई कि कोई उस पर शक नहीं करेगा। यह सब पता लगने के बाद पुलिस डैम पर पहुंची, लेकिन उन दिनों बारिश होने के कारण डैम में पानी बहुत ज्यादा था। तो जैसे तैसे करके डैम का पानी कम किया गया एंड फाइनली 24 सितंबर को अंकिता की बॉडी इस डैम से 8 किलोमीटर दूर मिली। और इधर सीएम के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, लेकिन मीडिया और लोगों ने कहा कि ये सब एविडेंस छुपाने के लिए करा गया है, ताकि इस रिजॉर्ट के अंदर छुपे एविडेंस पुलकित को लंबी सजा ना दिलवा दें। बाहर से खुद को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने कह दिया कि हमने इलीगल बने रिजॉर्ट को गिरा दिया है, लेकिन सच बात तो यह है कि यहाँ से अभी सारे एविडेंस कलेक्ट करे ही नहीं गए थे। इन सब के बीच पुलकित के पिता विनोद आर्य अपना एक अलग ही राग गा रहे थे। सब कुछ पता होने के बावजूद अपने बेटे को अच्छा बच्चा बताने से पीछे नहीं हट रहे थे। पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफ़ी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जांच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन लगता है कि आप नहीं, ऐसी कोई हरकत कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उसमें सहयोग करेंगे पूरा। पहले भी बीएमएस में मुन्ना भाई उनके अपनी जगह किसी दूसरे को इल्जाम दिलवाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
वो भी इसी तरह का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीड़ा जड़ी को लेकर भी वो नहीं भाई साहब देखो, ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरे जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। पुलकित, सौरभ और अंकित पर यह सब चार्जेस लगे। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन आप इस केस को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। होप सो हमारी सर्च आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी केस के साथ। धन्यवाद।